नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है जिसका नाम है यूथ क्वेक, इट इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन ऑफ वॉइस ऑफ द यूथ। यूथ क्वेक का सिंपल मैसेज है कि डिसिप्लिन इज फार ग्रेटर देन मोटिवेशन। आज मॉर्निंग से ही ना मेरे चेहरे से ये स्माइल नहीं जा रही है, क्योंकि मुझे जब से पता चला कि आज हमारे साथ देवाश्री पटेल आने वाले हैं टू बी आवर गेस्ट, तो ये पता नहीं क्यों ये स्माइल जा ही नहीं रही है, बिकॉज ही हैज सच काइंड ऑफ पर्सनैलिटी. It is a God gifted personality because he is very jolly, he is very extrovert, and he is someone who can create an aura of goodness. What I have observed about him is that he wants to spread happiness all across himself. आज का जो ये शो रहेगा, I am sure the audience will love it. तो ज़्यादा आपको वेट नहीं कराते हुए मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा हमारे इंस्पिरेशनल कॉमेडियन देवश्री पटेल को. What's up, Vishal? How are you doing, man? Now I'm very happy after meeting you. Perfect. So देवाश्री जी, आप अपने लाइफ के बारे में बताइए. हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत आपकी पूरी जर्नी से शुरू करना चाहते हैं, तो आप अपनी पूरी लाइफ बताइए कि आपने कैसे शुरुआत करी, आपका बचपन कैसा था, आपने अपने लाइफ में क्या चीज देखी जिससे आपका जीवन बदला. तो आप कुछ अपने बारे में बताइए. मेरे बारे में बताने में बहुत चीज़ें हैं, तो अपन पूरा एकदम फ्लैशबैक में जाने से अच्छा है मैं आपको जो मेजर चीज़ है, जो मेरे लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ हुई, वहाँ से चालू करते हैं. अहमदाबाद से हूँ मैं, गुजराती हूँ, और मैंने गुजराती मीडियम में मैंने अपनी स्कूलिंग की. उसके बाद मैंने आई स्टडीड माई MBA in marketing, and meanwhile roadies happened. Yeah, Right? Who can forget that? Nobody can forget. Yeah, I cannot forget that at least, you know. तो रोडीज मेरे लाइफ में हुआ, एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट. इट चेंज मी अ लॉट, यू नो. अपने बारे में ऐसी चीजें मुझे पता चली जो मुझे खुद को पता नहीं थी. यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसी चीजें मुझे पता चली, एंड लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हाउ टू डील इन लाइफ, हाउ टू हैंडल प्रेशर, how to talk to yourself, and how to be self-motivated, how to deal with people. Lot of things I learned out of it, you know, totally. Great. Yeah, it was an amazing experience, man. Right. So, अगर आज की तारीख में कोई यंग देवश्री पटेल अपनी लाइफ को बदलना चाहता है, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे? यंग देवर्षि पटेल अगर अपने आप को बदलना चाहता है, तो यंग देवर्षि बोलेगा फ्लैशबैक में मत जाओ, प्रेजेंट पे फोकस करो, और फ्यूचर को प्लान करो. Absolutely. What has happened and has happened, Right. and it was always good. Right. Don't regret your past. Right. But what you need to do is you need to live in present, enjoy each and every moment, and plan for future. Stay always focused, man. Right. ये पॉइंट्स आपके जो है वो काफी वैल्यूएबल है. Yeah. और जो यूथ है इससे काफी इंस्पायर होगी. Yeah, man. अगर आप इंस्पिरेशन की बात करें तो आपके भी कोई इंस्पिरेशन तो जरूर रहे होंगे. एज अ कॉमेडियन, एज अ परफॉर्मर, एज एन इंडिविजुअल, आपके कौन इंस्पिरेशन रहे हैं? For me, my inspiration are a lot of people. मेरे गुरुजी हैं जिसका नाम है तरुण कोटक. My mother is there, my family, and definitely me myself is my own inspiration a lot. So, आपकी लाइफ का टर्निंग मोमेंट क्या रहा? अगर आप फ्लैशबैक पे जाए तो आप रोडीज के बारे में आपने बताया, रोडीज से आपकी पर्सनालिटी डेवलप हुई, लेकिन हार्डशिप्स तो सबके जीवन में आता है. Hardship is very important. You need to work hard. See, remember one thing. There is no alternate of hard work, not even smart work. Of course. So you need to work hard in life, man. It's very important. Well, how much important is that if you are working hard and still remain a very jolly person? How that much is important in For that, the important job is you enjoy your work and enjoy your life. Right. You are in the right job, you know, in the Right. right vertical of business that you are doing. Right. A lot of people do that mistake. Right. They are not in the right persona, they are not in the right field of the business, the work they are doing, Right. and that is why they are not able to stay positive and not able to enjoy. Right. Plus, they are not able to give their best to their work as well, Right. which is very important, you know. Right. तो रोडीज के अलावा और क्या-क्या चीजें में आपने पार्टिसिपेट किया जिसके लिए आप आज भी बहुत प्राउड हो? Roadies के अलावा participated, like I have done few projects. Like मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हुए जो मेरे आप YouTube पे देवर्षि पटेल करके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे. Right. That I am proud of. I am proud of through my
self of entire journey, the work I have done, Right. the person I have been. I represent human. I represent a good human, Right. a kind-hearted person, Right. jolly, sweet Right. person, Right. and more on that, I would say a hardworking guy, and give respect and spread love across people. Great. You getting my point? Yeah, That's very important in Actually, that is nowadays, important. and building that authentic trust with people. Of course. तो ये देव का डोज नाम कैसे देव का डोज, ये नाम कैसे आया आपके जीवन में? देव का डोज का अगर मैं सही बताऊं तो जब मैं रूडीज के लिए शूट कर रहा था, वहां पे एक मैडम है एमटीवी में, हेड ऑफ द प्रोडक्शन. Okay. अभी तो उनका आई एम श्योर उनका डेजिग्नेशन काफी वो आगे चले हो गए. उनका नाम है डेबी मैम. Okay. So she has given this official name to me, that if you want to give like inspirational speaker and all, then name it as Dev Cardos. Right. So yes guys, I would like to tell you, Debbie ma'am, thank you so much from bottom of my heart for giving me this name Dev Cardos, and yeah, all credit goes to her. आज डेवी मैम सुन रहे होंगे तो बहुत खुश होंगे. Yeah, I'll share this podcast to her and definitely she will be very happy. तो अगर अच्छा कॉमेडियन बनने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? कॉमेडियन बनने के सबसे पहले आपको अपनी खुद की लाइफ एंजॉय करनी चाहिए. राइट. सो अगर आप To make people laugh, Right, understand? To right. make people laugh, if you yourself are not able to make खुद को laugh ना, तो फिर वो कोई मतलब ही नहीं रहता. ऑफ कोर्स ये बात मैंने बहुत सारे और भी जो लाइफ हिस्ट्री में बहुत कॉमेडी कर चुके हैं, बहुत दिग्गज कलाकार जो हो चुके हैं, उन्होंने भी ये बात ही कही है कि हाँ, आपको अपनी लाइफ को भी एंजॉय करना होगा टू बी अ गुड कॉमेडियन. definitely it's very important. तो इंस्पिरेशनल कॉमेडी की क्या परिभाषा है आपके लिए? इंस्पिरेशनल कॉमेडी मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको देखो आप हंस रहे हो, देखो सी आर स्माइलिंग, and I'm telling you, Vishal, you can achieve whatever you want in your life. Keep going. Right. Don't stop yourself. Don't doubt yourself. Just keep going. Make it a good life out of it, bro. तो आप हमेशा से ही इस तरह का जॉली पर्सनालिटी कैरी Since करते my birth, I'm always jolly and make people laugh, हैं? spreading love and joy, and I'm always like that, तो आपकी लाइफ में फ्रेंडशिप का क्या रोल है? Friendship for me is love. आपके अगर कोई फ्रेंड्स है जिसको आप प्यार करते हो, उसके साथ आप आपकी हर एक बात शेयर कर सकते हो, एक दूसरे के दुख में काम आ सकते हो, ना कि सिर्फ सुख में. अगर मेरा कोई दोस्त है जिसको अगर मैं रात को 2 बजे मन करे तो उसको फोन करके भी मैं उसको बोल सकता हूँ, यार ये यार मेरी लाइफ में सही नहीं चल रहा, इसको हेल्प करना, और वो उसको जज ना करके उसका अगर मेरे को सॉल्यूशन देता है, दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप. आउट से दोस्ती प्यार है मेरे लिए. तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 3 मैजिकल मोमेंट्स आपकी लाइफ में क्या रहे? 3 नहीं, 30 नहीं, 300 मैजिकल मोमेंट मेरे लिए. हर एक सेकंड मैजिकल मोमेंट है, बट 3 अगर आप पूछना चाहो तो मैजिकल मोमेंट आई वुड से रोडीज, देन आई मेट माय पार्टनर, एंड देन आई गॉट मैरिड, एंड देन I accepted Devka Dose, that's my own brand. These are the 3 things I would like to mention. Right. And many more yet to come in life. And the 4th one, I would say, I met you. Oh, thank you. The great person, Vishal, man. I'm glad. Yeah. We are doing a podcast and, a lot of people are going to view that. So let's just inspire them, Of course. I'm actually loving this podcast. I have not received so much positive aura so far. Very good. And thanks to you. You are like a man in the form of an angel. Oh, wow. Well said. I like that. Right. So, आप अपने difficult moments में कैसे आगे बढ़ते हैं? Difficult moment जब होता है ना, when you are think that this is thing, तो I love to do tough things. Always have that approach. Easy thing तो सब कोई कर सकता है. Right. You need to do tough things. When you find the things which are tough, that means God has given you that opportunity to make the best out of it. Of course. You getting my point? तो वो बात. तो आप अपनी लाइफ में जब पहली बार स्टेज पे गए थे, हाँ, तब आपको कैसा महसूस हुआ और आपने उस चीज को किस तरह हैंडल किया? फर्स्ट टाइम मैं जब स्टेज पे गया था मेरी लाइफ में, इट वाज लाइक इन अ स्कूलिंग टाइम, मे बी व्हेन आई वाज डूइंग अ ड्रामा और आई वाज प्लेइंग अ रोल ऑफ देवर्षि, दैट इज नारद मुनि. ओके ग्रेट. या तो वहाँ पे वो उसका पूरा कॉस्ट्यूम में नारायण नारायण करके जो था, एंड आई वाज लिटिल बिट
nervous or conscious, I don't remember maybe. But once I hit the stage and I see the people, they are looking at me, so I started enjoying and playing my role and everything. I believe आपके अंदर कोई एक डायरेक्टोरियल डेब्यू का भी एक एम्बिशन मुझे लगता है, क्योंकि आप हमेशा जब बहुत खुश होते हैं तो आपके हाथ अपने आप ऐसे चले जाते हैं, तो ये नॉर्मली डायरेक्टर का पोज होता है. तो आई एम श्योर आप Directing, I haven't thought about it, but I also don't think I'll be doing that because I focus on my niche, that is being an actor and inspirational comedian. Okay. So directing is not something that I'm looking at myself, but yeah, I can direct people to get succeed in their life. तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? Future plan is all I'm going to focus on Dev Kados. It's all about inspirational comedy, getting people clear on their vision, mission, how to kill self-doubt, how to be happy, how to achieve what you want to achieve, personality development, communication skills, and my acting career and podcast and lot of things. So self doubt की जैसे आपने बात कही, एक पॉइंट मेरे दिमाग में हमेशा आता है जो ये यूथ काफी टाइम से फेस कर रही है. इट्स ऑल अबाउट सेल्फ टॉक, हाउ यू डू कन्वर्सेशन विद योरसेल्फ. That is very important. You said a nice point. Self talk is very important. तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी आपको ले जा सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी ले जा सकता है. नहीं, वो आप कैसे करते हो उसके ऊपर है. लेकिन होता क्या है कि एक टाइम के बाद वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में माइंड ले जाता है, बहुत ही इनएविटेबल है ये चीज. तो आप क्या एडवाइस देंगे यूथ को कि वो अपने आप के साथ सेल्फ टॉक पॉजिटिव किस तरह रख सकते हैं? पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने के लिए सेल्फ टॉक इज नॉट जस्ट दैट यू लुक इनटू मिरर एंड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग. यू नीड टू राइट द लाइंस. राइट. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ राइट नाउ, अगर मेरे को अपने आप को सेल्फ टॉक करके अगर आना होता मिरर में जाके, तो मैं थोड़े लाइंस प्रिपेयर करता. मैं विशाल के साथ पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रॉक, यू नो, एकदम मस्त पॉडकास्ट दूंगा, अपना 100% दूंगा, ना कि मेरा बेस्ट, ना कि मेरा 100%, बट जो चाहिए वो करूंगा, जो रिक्वायर्ड है पॉडकास्ट को सक्सेस बनाने के लिए वो मैं करूंगा. एंड दैट इज द विनिंग एटीट्यूड. तो देवश्री, ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ में आया जहाँ पे आप बहुत एम्बैरेस हो गए परफॉर्म करते हुए, या आपको ऐसा लगा कि दिस डिड नॉट वेंट वेल और आपको लगा कि मेरे को और होमवर्क करना चाहिए या कुछ और चीज़ों के तरीके से सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए ताकि मैं ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं पड़ूं? अभी तक ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज व्हाट यू मेंशन ना, आई ऑलवेज डू माय होमवर्क. राइट. एक्टिंग के प्रोजेक्ट पे जाता हूँ तो मैं मेरे डायलॉग्स खुद पेपर पे लिखता हूँ, ना कि पढ़ता हूँ. आई राइट माय डायलॉग्स 10 times. आई pick up a phone and look into the selfie mode, take my videos, watch my own videos, and then I will direct myself and figure out कि क्या मैंने सही किया, नहीं किया, तो क्या सही नहीं किया और इसको मैं अभी कैसे बेटर कर सकता हूँ. That is important. तो फिर भी ये तो लाइफ है, लाइफ में कुछ भी हो सकता है. लाइफ में कुछ भी हो सकता है, लेकिन लाइफ में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपके हाथ में. तो आपके एक्सपीरियंस से ऐसा कभी मोमेंट आया था जिसमें आपने उस चीज को अपने क्रिएटिव एबिलिटीज से उसको रेक्टिफाई कर दिया, ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन को? कभी ऐसा हुआ? हाँ, स्टेज पे कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा अंदर से लगता है कि यार ये थोड़ा ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो इमीडिएटली वो पिकअप करना पड़ता है. एक्चुअली मैंने जितना समझा है कि कॉमेडी इज द टफेस्ट थिंग टू डू. Comedy is tough, yeah, because you need to put that efforts. Right. इमोशनल सीन भी सब कर लेते हैं, हर तरह के सीन हो सकते हैं, एक्शन सीन भी आसान होते हैं, लेकिन नहीं, आसान कुछ नहीं होता. एक्शन सीन्स आर इम्पोर्टेंट, बट what you are saying, I can agree to your point कि comedy is like, you know, making people smile the way you are smiling. I'm giving my best right now, not best, but whatever it takes. And yeah, I mean, I'm here, I am giving whatever it takes to make sure this podcast goes good. You understand my point of view, I transform that positivity in you, and we rock. तो कॉमेडी अगर इतना डिफिकल्ट है, हाँ, तो जो आज की जनरेशन है जो कॉमेडी सीखना चाहती है, उनको आप क्या एडवाइस दोगे कि वो उनको क्या प्लेटफॉर्म्स यूज करने चाहिए जिससे वो अपने काम को बेहतर कर पाए? कॉमेडी करने के लिए सबसे पहले तो अगर आप चाहते हो कि आप कॉमेडियन बनो, तो सबसे पहले आपका होमवर्क ये करो कि आप ये सोचो कि मैं क्या टॉपिक पे बात करके या कैसे लोगों को मैं हंसा सकता हूँ. नंबर 1.
Number two, you need to identify whether you are actually a good comedian, how to make it other person laugh. Right. Number three, उसको प्रैक्टिस करो. Right. अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में उसको अप्लाई करो, नॉट जस्ट इन फ्रंट ऑफ कैमरा. नंबर फोर, नोट्स बनाओ. नंबर फाइव, फ्री गिग्स करो. आपको मौका मिलता है कोई प्लेटफॉर्म में तो वहां पे जाओ एंड प्रैक्टिस योरसेल्फ. हर एक गिग में से कुछ आपको सीखने को मिलेगा. और वो जब आप सीख जाओ उसके बाद यू विल बी गेटिंग पेड गिग्स एंड लोग इनवाइट करेंगे आप. तो ऐसे आप काफी मिमिक्री भी करते होंगे काफी पर्सनालिटीज की. हाँ, करता हूँ ना. तो आप अगर हमारे दर्शकों को कुछ चुनिंदा कलाकारों की मिमिक्री करके बताएं तो. यार मिमिक्री मैं बहुत एक ही एक्टर की करता हूँ. अच्छा. अभी तक एक ही एक्टर की करनी आती है मुझे और वो है श्री द ग्रेट अमिताभ बच्चन जी. ओके, वाओ. मतलब आपने पर्सनालिटी भी ऐसी चुनी जिन पे देश को गर्व है. गर्व है बिल्कुल. ही इज अ नेशनल आइकॉन फॉर ऑल ऑफ अस. या डेफिनेटली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. तो अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ उनकी मिमिक्री करके बताएं. उनकी मिमिक्री जो है वो मैंने किया था. अभी मैंने एक मोका का ऐड किया था. अच्छा. उसमें आई डिड इज मिमिक्री. अच्छा, वेरी गुड. तो अभी थोड़ा बहुत अगर स्पॉन्टेनियस करने को बोलो तो मैं उनके साइड में आपको कुछ बोल के बता सकता हूँ. हाँ, वो अग्निपथ का थोड़ा नहीं, अग्निपथ का नहीं, कुछ और करते हैं ना भाई. तो जैसे केबीसी नहीं, मैं अगर आपके साथ अमिताभ बच्चन जी के स्टाइल में बात करूं तो मैं थोड़ा वो जोन में आके थोड़ा कर सकता हूँ. तो मैं जैसे फिलहाल और मैं गेस्ट बन जाता हूँ, आप होस्ट बन जाते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं, नॉर्मल कन्वर्सेशन ही रखते ना. गेस्ट या होस्ट भूल जाइए. अच्छा. ठीक है. मैं आपसे कुछ बात करता हूँ. हाँ जी. तो आप बताएं कि आपका जीवन का सफर कैसा रहा? है विशाल जी, जीवन का सफर तो बहुत ही अच्छा रहा है. ठीक है ना. जीवन आसान नहीं होता, जीवन को आसान बनाना पड़ता है. उसके लिए थोड़ी मेहनत लगती है, डेडिकेशन लगता है और बहुत सारी मेहनत लगती है. आज अमिताभ बच्चन जी ये शो देखेंगे तो बहुत खुश होंगे. डेफिनेटली. क्योंकि आप जैसा भी फैन वहाँ पे है, अहमदाबाद में रहते हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं. क्योंकि आर्टिस्ट के लिए मेरे अलग से एक रिस्पेक्ट रहती है. लाइक वो चाहे वो सिंगर हो, डांसर हो और चाहे वो इंस्पिरेशनल कॉमेडियन हो आपके जैसे. डेफिनेटली या मैन. तो आपका जीवन का कोड क्या है, मंत्रा क्या है? कोड तो मैंने बहुत सारे लिखे हुए, बट मंत्र आप बोलोगे ना, आई वुड से एंजॉय लाइफ. Each and see, I tell you, God has given you a birth of a human being, right? Right. So it is your responsibility to enjoy each and every moment of your life and pay back to the God. That is very important, you know. So Devashi ji, what is something that people don't realize about the comedian? उनकी लाइफ के बारे में ऐसा क्या नहीं समझ पाते हैं जो उनको समझना चाहिए? कॉमेडियन के बारे में लोग ये समझना चाहते हैं या नहीं समझना चाहते हैं, मुझे पता नहीं. बट कॉमेडियन जो होता है ना, वो भी बैक स्टेज होता है घर पर. राइट. मैं आपको क्या लगता है, ऐसा रहा हूँ तो मैं लाइफ में कभी रोया नहीं हूँ? मैं भी रोता हूँ. बट स्माइल स्प्रेड करना मुझे ज्यादा अच्छा. दैट इज इम्पोर्टेंट. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अपन कॉमेडियन को सिर्फ एक स्टार की तरह, एक आर्टिस्ट की तरह ही देखते हैं. एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल नहीं देखते हैं. उनके भी एक रियल इमोशंस होते हैं. एवरी ह्यूमन बीइंग इज इमोशनल और कॉमेडियन के भी इमोशंस होते ही है. राइट. या बट आई एम डिफरेंट. आई एम इंस्पिरेशनल कॉमेडियन, यू नो. तो कॉमेडी में क्या है, लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि दे ट्राई टू अब्यूज और दे अब्यूज एंड दिस ट्राई टू पुल डाउन पीपल और समथिंग लाइक दैट. आई डोंट डू दैट. आई अपलिफ्ट पीपल और फिर थोड़ा वो हिसाब से मजाक करके थोड़ा सा. गुड. तो आप इतने सालों से जो कॉमेडी कर रहे हैं, आप अपना अगर समय बताएं कि कितने समय से आप इस क्षेत्र में हैं? स्पेशल कॉमेडी में तो ज़्यादा नहीं, यू कैन से फ्यू इयर्स, नॉट बहुत सालों से ये नहीं कर रहा हूँ मैं. तो अभी ही चालू किया है, आप बोल सकते हो. तो जैसे रोडीज
से आप शुरुआत आपने कर ली थी या रोडी से पहले चल रहा था काम? नहीं ये स्पेशल कॉमेडी तो रिसेंट 1-2 साल की ही बात है। एज अ कॉमेडियन आपने अपने आप को एक्सप्लोर करने कब से शुरू किया? आप रोडीज के टाइम से या? नहीं वो टाइम पे लोग मेरा ऑरा ही ऐसा है कि जहाँ जाता हूँ लोग बात कर, लोगों को स्माइल कर लेते हैं। इट्स माय पर्सनालिटी, अंडरस्टैंड? आई डोंट हैव टू डू एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर दैट। Yeah, so that's my personality basically, and I leverage that. तो आप अगर डिफरेंस बताएं कि पहले के टाइम में और अभी के टाइम में कॉमेडी में क्या फर्क आया है? यार कॉमेडी है ना, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आई सी कॉमेडी इन अ डिफरेंट वे। हाँ। मैं इंस्पिरेशनल कॉमेडियन हूँ। अच्छा। मैं लोगों को उनका इंसल्ट करके या किसी को भी अपशब्द बोल के उनका किसी और को हंसाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर किसी का समझो कि 10 लोग खड़े हैं, आपको कुछ ऐसा बोल के मेरे को बाकी के 9 लोगों को हंसाना है ना, तो वो मेरे लिए बहुत इजी है। बट इट्स नॉट अबाउट मेकिंग 9 पीपल लाफ, इट्स अबाउट व्हाई डिड आई मेक यू फील डाउन एज अ पर्सन। सो इट मींस दैट यू आर मोर इनटू इंस्पिरेशन। आई एम इनटू इंस्पिरेशन डेफिनेटली, क्योंकि ज्यादातर लोग कॉमेडी में थोड़ा सा दायरा भूल जाते हैं और कुछ भी बोलते हैं यार वो लोग। मैंने वो ऑब्जर्व किया है। ये बात तो है। तो आपका अगर बेस्ट जोक हम जानना चाहेंगे, कौन सा बेस्ट जोक रहा है जिस पे आप अभी भी फील करते हो कि ये जोक मैं जब मैंने किसी भी ब्लैंक ऑडियंस को भी सुनाया है तो he or she has laughed? जोक्स तो बहुत सारे, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यू नो व्हाट, आई डोंट हैव 6 पैक एब्स, राइट? यू वर्क आउट, राइट? मैं आपको एक मेरा इंस्पिरेशनल कोट देता हूँ। आई डोंट हैव 6 पैक एब्स, बट स्टिल आई विल टेल यू वन थिंग, व्हेन यू गो एंड टू जिम एंड pull up the dumbbells, make sure your dumbbells cry, but you don't give up. Great. Okay? Superb. Yeah. So how do you handle burnout? Like situation life में थोड़ी tricky हो जाए, difficult हो जाए, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो? You with your own जब लाइफ में कुछ डिफिकल्टी आती है ना, right, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो डिफिकल्टी शायद हमको डिफिकल्टी लगती है, बट वो गॉड के द्वारा दिया गया एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो यू नीड टू सी इट इन दैट पॉजिटिव एंगल इन योर लाइफ, कि कैसे इसको मैं अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके आगे बढ़ सकता हूँ। तो आपने अपनी जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या सीखी? लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है कि हाउ टू रिमेन कूल एंड काम लाइक अ कुकुम्बर, ignore people's negative comments. Right. That is very important. If somebody is bullying around you or making fool out of you or something like that, you don't care. You move on. That's not your problem, man. You enjoy your life. Don't let that things affect you at all. Be in your zone. Just ignorance is the best medicine, I would say, rather than reacting. Right. Response is better than reaction. Yeah. So आपके ऊपर अगर कोई बायोपिक बने, तो आप कौन से सेलिब्रिटी को चाहेंगे कि आपकी बायोपिक करे? देवर्षि पटेल। आप खुद करें? That is also good. तो ऐसा कोई जोक या ऐसी कोई चीज है जो आपने एकदम से डिस्कवर करी और ये आपको डम्बेल का बताया वो मैंने ही डिस्कवर किया होगा। तो आप नॉर्मली अपना ओरिजिनल जोक्स रखते हैं या you get inspired with why? I don't Google out. I don't search for my inspirational quote or something. It's all comes from within my mind. इंस्पिरेशनल कोट के बारे में इतनी सारी बात हो रही है तो मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्या आप लक के बारे में, लक में बिलीव करते हो? मैं लक, डू यू बिलीव इन लक? लक में बिलीव तो करता हूँ मैं। दैट इज रॉन्ग देन। लक डजंट एग्जिस्ट माय ब्रो, इट्स ऑल मिथ। देयर इज नथिंग लाइक लक, इट्स ऑल हार्ड वर्क, positive mental attitude, bringing out your inner creativity. These all things are very important. To some extent करता हूँ, mainly तो मैं इसी में believe करता हूँ कि hard work and consistency. Don't believe in luck at all. It's God's grace. God will bless you if you do hard work. Right. They will gift you with unlimited opportunities and success as well. Right. You can say I am fortunate and I am blessed by God. Yeah, right. You getting my point? But there is nothing like luck. Such बात है. Yeah, man. So any advice that you have got from some other person जो आपको बहुत काम आया लाइफ में?
एडवाइस तो मेरे पास मेरे गुरु जी ने और मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत सारी दी है, और वो वही है कि लाइक जैसे मैंने आपको बोला कि डोंट रिएक्ट टू थिंग्स, बी स्पॉन्टेनियस। बहुत सारी ऐसे एडवाइस तो मेरे को मिला है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा मैं। सो अगर ऑडियंस एकदम ब्लैंक है, दे आर नॉट विलिंग टू लाफ एट ऑल, सो व्हाट इज योर अप्रोच टू मेक देम लाफ? My approach, if the audience is not laughing, तो I will talk to myself. I will try to recall कि क्या गलत कर रहा हूँ मैं। अगर गलत कर रहा हूँ तो उसको रेक्टिफाई करो, और अगर मैं सही जो होता है मेरे हिसाब से ही मैं जा रहा हूँ तो कीप दैट कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी, कीप गोइंग। ऐसा नहीं है कि लोग हमेशा कंटिन्यूसली हंसते ही रहेंगे। देयर आर सम प्लेस यू पीपल टेक अप्लॉज, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों पे हंसी आती है, तो वो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो इंस्पिरेशन की अगर आप बात करें, क्योंकि आप बहुत इंस्पिरेशन को लेके काफी सीरियस हैं, तो आप नहीं, मैं सीरियस नहीं हूँ, मैं फन लविंग हूँ। मतलब कॉमेडी और इंस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। या सो आपके लिए रियल इंस्पिरेशन आपके अलावा और कौन है? I told you, my mom is there, my Guruji is there, my family, my और friends. कोई सेलिब्रिटीज में आप किसी को मानते हैं जैसे जिनसे आप जिनके काम को देख के आप रोज मोटिवेट होते हैं? There are a lot of actors are really good, and it's take really hard work for them to come as an actor. Actor की life बहुत difficult होती है. Actually, Giving thousands of and hundreds of auditions here and there, theater करो, acting करो, ऑडिशन दो, सेट पे जाओ, नींद कम लो, बार बार पब्लिक में सबके सामने एक्टिंग करना, प्रैक्टिस करना, इट इज़ नॉट दैट इजी, बट आई बिलीव इन मेकिंग इट इजी विथ हेल्प ऑफ माई हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस। तो जैसे अगर आप एज अ पेरेंट कुछ रेकमेंड करेंगे फ्यूचर जनरेशन को, जो पास्ट में हिस्ट्री में एज अ पेरेंट नॉर्मली पेरेंट्स वो आई एम नॉट अ पेरेंट मैन, आई एम जस्ट मैरिड, यू नो, दैट्स इट। सो यूथ के लिए आपका एक मैसेज अगर आप देना चाहें कि यूथ के लिए जो मैसेज है ना वो मैं देना चाहूँगा, डिफाइन योर नीश, व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। एक साथ 3-4 चीजें मत करो, एक चीज पे फोकस करो, सिंगल माइंडेड। सचिन तेंदुलकर अगर बैडमिंटन भी खेलता क्रिकेट के साथ साथ और फुटबॉल भी खेलता तो गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं बनता। सो यू नीड टू डिफाइन योर नीश और उसमें मेहनत करते रहो, जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जाओ। एंड आई वुड लाइक टू से टू ईच एंड एवरी यूथ हु आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, you have that in you to achieve that. I believe in you and I am telling you, you can do that. Don't lose faith. Keep going in your life and I am sure you can achieve that. तो आपने कभी अपने जोक को यूज करके कभी फ्लर्ट किया है? I don't flirt. No. You don't have that. I don't flirt. तो रोडीज का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? रोडीज का एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड, इट चेंज माई लाइफ टोटली, वेरी गुड। क्योंकि उसमें मैंने बोला आपको बिगिनिंग में कि इट टॉट मी मेनी थिंग्स अबाउट मी माई सेल्फ, अपने आप से बहुत चीज़ें सीखा मैं। तो उस शो में ऐसा कुछ आपने महसूस किया जिसमें आपको लगा कि ये चीज़ मैं कभी अज्यूम नहीं कर रहा था ऐसा होगा, और आपने उसको एवरी मोमेंट इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी इन रोडीज। So those questions, they took you out for your comfort zone. अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल लेते हैं, और जो टास्क करने होते, वोट आउट सर्वाइव करने होते, बाइक पे जर्नी करनी होती है, इट्स वेरी अमेजिंग। तो आपके पास कभी कोई और शो से ऑफर आया, लाइक बिग बॉस या कोई और जगह से? नहीं, बिग बॉस से आया था, बट आई डोंट लाइक दैट शो, सो आई से नो टू दैट। Okay. So do you have plans to start your own thing in terms of कि कोई कॉमेडी का ट्रेनिंग का क्लब लाइक या इस तरह के कोई? या दैट्स अ गुड आइडिया। प्लान देव का डोज का जो मेरा ब्रांड है, हाँ, उसके अंदर मैं डेफिनेटली फ्यूचर में कुछ चीज़ें करना चाहूँगा। अच्छा। वेयर आई टीच aspiring inspirational people who want to be a motivational speaker, because I don't see them as a competitor. I see them as a team. Right? I cannot be everywhere at every time. Of course. So that's a good idea you gave me. I like that. अभी ऑनलाइन काफी चीजें डेवलप हो गई है, सोशल मीडिया इतना हो गया है, तो इट इज अ गुड पोटेंशियल
Yeah, I can develop my academy और उसमें फिर I can choose people who are really hardworking and willing to spread happiness and inspire people. Right. So that can be a good community and club, you know. Yeah, it can happen. Yeah, it will happen. So, अगर अहमदाबाद कोई आए, so what is the best things one can like have to explore? If you can tell. अहमदाबाद में बहुत सारी चीजें है यार. देर आर लाइक सिटी एरिया है, मॉल्स है, लॉट ऑफ गुड कैफेज आर देयर. वहाँ पे कैफे कल्चर अभी बहुत बढ़ गया है. देर आर कॉर्पोरेट हाउसेज एंड इन अ वे द सिटी इज वेरी गुड. तो आप अहमदाबाद में आपका खुद का स्टूडियो है या आप? नो, आई डोंट हैव अ स्टूडियो. अच्छा, आप अपने एज अ फ्रीलांसिंग आप काम करते हो? या आई मीन आई लव द कैफे कॉल्ड मोका. राइट. So if I have some meetings or online where I have to speak and I need a silent background, Right. I do it from my place. And if I want to work on my laptop or do things, then I go to Mocha, Bodakdev. It's a very amazing cafe. And recently I did a brand collaboration ad also with them, Okay. which is quite viral. अच्छा. Yeah. So what is that name? Mocha. Mocha. Mocha is a very famous chain of कैफे फूड ब्रांड. उनका ऐड किया आपने? हाँ, which is उनके बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया आउटलेट्स है मोका के. तो अच्छा. तो आप कभी, जैसे मैंने कुछ कॉमेडियंस सुने हैं जो इंस्पिरेशनल कॉमेडियंस के बारे में सुना है, तो आप किसी ऐसे इंस्पिरेशनल कॉमेडियन के बारे में जानते हैं जो आप जिस दिशा में आप काम करना चाहते हैं वो भी करते हैं? इंस्पिरेशनल कॉमेडियन मैंने किसी को देखा नहीं. या तो इंस्पिरेशनल होते हैं या कॉमेडियन होते हैं. So I am the fusion. You will be the first person who will do inspirational comedy. Yeah, you can say that. No doubt about तो it. इंस्पिरेशनल कॉमेडी को लेके आपका कोई वीडियो जनता देख सकती है? देवर्षि पटेल सर्च करो YouTube पे, बहुत सारी चीजें आ जाएगी. They can view, yeah. And I am coming with my YouTube channel also, which is called Dev Ka Dose. Okay. उसमें शॉर्टली बहुत सारी चीजें लोगों को देखने मिलेगी. Yeah, good. Fine. अच्छी बात ये है कि आप लाइफ को एंजॉय करते हैं. Yeah. और ये चाहते हैं कि जो दुनिया आपको देख रही है वो भी एक प्रोग्रेसिव दिशा में जाए. Not Yeah, so man. serious. Don't be serious in life. Enjoy your life. Right. ठीक है, सीरियस लोग तो अस्पताल में होते हैं. When you are not in hospital, that means you are good. Yes. So you should enjoy your life. Yeah. तो थैंक यू देवश्री जी, आपने इतना समय दिया. हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा ये पॉडकास्ट, और उनको एक ये नया मैसेज भी मिला होगा कि कॉमेडी इज नॉट लिमिटेड टू ओनली कॉमेडी. इट कैन गो बियॉन्ड कॉमेडी, व्हिच कैन बी इंस्पिरेशनल कॉमेडी. I would like to give a message over here is, see, comedy जो है ना, उसमें I think how it should be, I see the future of the comedy is to inspire people and get the comedy out of it. Right. It is not like a गाली गलौज किया, किसी की टांग खींची, किसी का ये किया, किसी को बुरी तरीके से ऐसे बोला कि तू तो ये है वो. No. Inspire people, man. I mean, as I told you, you go to gym, Right. pump it harder, man, and make sure your dumbbell cry, but still you don't give up. Right. You don't cry, dumbbells cry. Dumbbells cry, but still you don't give up. Yeah, that is what is one of the quotes. Yeah. थैंक यू देवश्री जी, आपने बहुत टाइम दिया हमें, और आपने हमारे दर्शकों को भी बहुत ऐसा कंटेंट दिया जिससे वो लाइफ लॉन्ग उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे. आई एम श्योर आप लोग को पसंद आया होगा ये पॉडकास्ट, और ऐसे ही हम आगे भी अच्छे गेस्ट और जो इंस्पिरेशनल गेस्ट है उनको लाते रहेंगे. Yes. जो वैल्यूएबल कंटेंट देंगे. तो देखते रहिए हमारा पॉडकास्ट जिसका नाम है यूथक्वेक. यूथक्वेक को फॉलो कीजिए. विशाल इज द अमेजिंग गाय. Thanks for calling you, man, over the podcast, and it was a nice conversation. Right. I'll see you the next time very soon. Take care. Bye, brother. Bye, guys. Take care.